हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम 12 चैप्टर सुदामा चरित पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये चैप्टर सुदामा चरित, ये नरोत्तम दास द्वारा लिखित है। तो इसमें श्री कृष्ण और सुदामा, जो उनके श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उनका जो प्रेम, एक दूसरे का जो दोस्ती था, सब में प्रसिद्ध है। तो उनपे एक ये लिखा गया है। इसमें हमें दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी और प्रभु कृष्ण की कृपा का पता चलता है। तो पढ़ते हैं। पहला, शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाओ उपना को नमी नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकसी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो जो सुदामा है, यहाँ पर जब सुदामा, उनकी पत्नी जब बोलती है कृष्ण के पास जाओ, बहुत उनकी हालत बहुत बुरी होती है, बहुत गरीब होते, दरिद्र होते, तो वो कहते हैं उनका मित्र जो श्री कृष्ण है, आप उनके पास जाओ। तो उनकी, वो जब श्री कृष्ण के द्वार में आते हैं और उनका जो कृष्ण का द्वारपाल कृष्ण को सूचित करता है कि एक ब्राह्मण है, जो जिसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, तन मतलब कुर्ता नहीं है, बस एक धोती पहनी है, वो भी फटी हुई, और ना ही उसके सिर में टोपी है, देखने में दुबला पतला है, और ना ही उसके पैर में चप्पल है। तो वो आपके बारे में पूछ रहा है और उसका नाम सुदामा है। तो इस पद में ये कहा है कि द्वारपाल जब कृष्ण के पास जाके कहता है कि बाहर एक ब्राह्मण आया है जिसकी धोती फटी है, ना सर पर टोपी है, ना तन में कपड़ा है, ना पैर में उसके चप्पल है, वो आपके बारे में पूछ रहा है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो दूसरे पद की ओर, एहे बेहाल विवावन सो पग कंटक जाल, लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जाल सो पग धोए। तो इस पद में कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने सुदामा की हालत देखी, इतनी गरीबी हालत, इतना बुरा हालत कि उनके पैर में चप्पल नहीं, उनके पैर में कांटे चुभे, उनके पैर में फफोले जैसे मतलब आ गए, मतलब कि फोड़ा जैसे, खाली पैर में कंकड़ उंकड़ लगने से कैसे ऐसे होता है, और इतनी फटी हाल देख के कृष्ण को इतना इतना बुरा लगा। वो कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम इतना दिन क्यों मुझसे दूर है, तुम क्यों नहीं आए, तुमने क्यों अपनी इतनी बुरी हालत की जानकारी मुझे नहीं दी। ये देख के करुणा निधि यानी कृष्ण रोए, और उन्होंने परात एक बर्तन लाया उनका पैर धोने के लिए, लेकिन वो पैर से नहीं, उनके दीन दयाला के, जो कृष्ण के आंख से आंसू निकले, इतने आंसू निकले, वो उनके आंख के आंसू से ही उन्होंने ये सुदामा जी के पैर धो दिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने, यहाँ पे बताया गया है कि सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, उनको बर्दाश्त नहीं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए, और वो जल लेके तो आए परात में उनको धोने के लिए, लेकिन उनके आंखों के आंसू से ही उनके पैर धुल गए। यहाँ पर बता रहे, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे काहो, कही हेतु, आगे चना गुरु माता दईते,
लई तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुलु तंदुल कीन्हे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि की सुदामा को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने अ, तुम तुमने अपने बगल में पोटरी में कुछ छुपाया है, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है। मुझे मालूम है तुम पहले भी छोटे में जब गुरु माता हमें खाने के लिए कुछ देती थी तो तुम खुद खा लेते थे। तो इसके पीछे एक कहानी भी है। जब जंगल में एक बार लकड़ी लाने के लिए सुदामा और श्री कृष्ण को गुरु माता ने भेजा था, तो चने और गुड़ दिए थे। तो लेकिन सुदामा कृष्ण को नहीं देके खुद मतलब खा गए थे। तो वही बात का वो याद दिला के बोलते हैं कि मुझे मालूम है तू चोरी करके खाने में तू माहिर है, तू छुपा के खाता है। अभी भी भाभी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया है तो तू अपने बगल में कमर में छुपा के रख रहा है। जो भाभी ने दिया है दे मुझे, ऐसे करके श्री कृष्ण सुदामा को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब कि जो सुदामा ने अपने बगल में पोटरी में कुछ भुने हुए चावल लाए थे जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था देने के लिए, पर उसे शर्म आ रही थी इसलिए वो, क्योंकि श्री कृष्ण तो इतना बड़ा राजा द्वारकाधीश, तो उसको देने में शर्म आ रही थी। पर श्री कृष्ण तो अपने मित्र को मित्र मतलब दिल से मानते, वो ऐसा नहीं सोचते। तो वो वही कहते कि तूने कुछ छिपाया है, तू छोटे में भी ऐसे छुपा के खाता था और आज भी तू छिपा के खा रहा है, तू छिपा के रखा है, मुझे देना नहीं चाहता। भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजे हैं, जैसे छोटे में तू गुरु माता ने दिए थे तो तुमने छुपके खा लिए थे। तो अब चलते अगले। यहाँ बोल रहे हैं वह पुलकानी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हुते वही पठायो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण के द्वार से सुदामा निकल जाते हैं तो श्री कृष्ण उसे कुछ नहीं देते, वो खाली हाथ निकल जाते। तो सुदामा सुदामा यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, उनकी पत्नी ने भेजा था, पर अब वो खाली हाथ जा रहे तो उनको और मन में बहुत दुख है कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो मन ही मन कूद रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि यहाँ आकर मुझे क्या फायदा हुआ, इतना राजकाज वाला श्री कृष्ण मुझे क्या देगा। वो खुद तो छोटे में माखन चुरा के खाता था, पर वो मुझे क्या देगा। हाँ, अब मैं पत्नी को जाके बोलूंगा देखो मुझे क्या ढेला दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे बोलूंगा। लेकिन असल में सुदामा को ये मालूम ही नहीं था कि श्री कृष्ण ने उसके जो 2 मुट्ठी चावल उसने जो लेके गए थे वो खा लिया, उसके बदले में उसने उसको कई गुना उसको राजपाट उसको दे दिया, पर ये सुदामा को नहीं मालूम था। तो यहाँ पर इसमें इसमें बताया गया है कि सुदामा जब द्वारका नगरी से निकले तो उनको श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, वो खाली हाथ निकले। खाली हाथ निकले तो उनके मन में ये बात खल रही थी कि मैं बेकार में यहाँ आया, श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। जो खुद छोटे में माखन चुरा के खाता था वो मुझे क्या देगा। पर असल में श्री कृष्ण ने उनको 2 मुट्ठी चावल के बदले तो उनको बहुत कुछ दे दिया था। यहाँ पर बेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मम संभ्राम छायो, के धो परियो काहू मारग भूली, के फिरी के में अब द्वारका आयो।
भोन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पायो। अब यहाँ सुदामा अपने जब अपने गांव में अपने जगह में जाता है तो उसको बड़े बड़े महल जैसा द्वारका है, पूरा द्वारका जैसा समाज उसको यहाँ में दिखाई देता है। वो समझ ही नहीं पाता, वो अपना झोपड़ी ढूंढ रहा है। हाँ, वो अपना गांव में आया है, अपना झोपड़ी ढूंढ रहा है, पर उसे झोपड़ी नहीं मिल रही है। उसे तो पूरा द्वारका जैसा दिख रहा है। वो लोगों से पूछ रहा है कहाँ है मेरी झोपड़ी, पर उसे झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। असल में श्री कृष्ण ने तो उसे उसकी उसके उसके नगर को ही पूरा दूसरा द्वारिका बना दिया था। उसको वैसे ही उसका राजपाट ठाट बाट उसको दे दिया था, उसके 2 मुट्ठी चावल के बदले। पर ये तो सुदामा को मालूम ही नहीं था। जब अपने गांव में गया, अपने जगह में गया, तब उसे अपना अपना झोपड़ी उसे खोज के मिल ही नहीं रहा। तो इसमें कहा गया है कि जब सुदामा अपने ग्राम में जाता है तो उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है। वो लोगों से भी पूछता है पर उसे मिलती नहीं है झोपड़ी। और जैसा द्वारिका उसने देखा था पूरा हूबहू उसको यहाँ अपने गांव में दिखाई देता है। जैसे उसे लगता है कहीं मैं फिर द्वारका में तो नहीं आ गया। के वह टूटी सी छानी हती, कहा कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही ना हती, कह ले गजराज गजराजहु ठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कही कोमल सजे पे नींद ना आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप्ति दाख न भावत। तो यहाँ में कहा है कि जो सुदामा के जो एक टूटा फूटा उसका झोपड़ी था, आज वहां पे आज वहां पे एक बड़ा महल है। और जिसके पैर में चप्पल नहीं थे, आज उसके वहां गजराज मतलब कि हाथी है, वो हाथी में यात्रा कर सकता, उसे चलने की जरूरत नहीं है, महावत है वहां। और जो एक तख्ते में वो सो के जो उसको सोता था, आज उसको कोमल गद्दा सोने के लिए मिला, उसमें नींद नहीं आती थी, आज उसका ऐसा हो गया है। वो प्रभु की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा को तो समझ ही नहीं पाया। जब यहाँ आया तो उसे समझ में आया। कहाँ वो श्री कृष्ण को वो कोस रहा था। तो यहाँ पे कहा गया जब जो सुदामा जिसके तन में कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थे, आज उसका जो टूटा फूटा जो घर था आज उसका बड़ा महल हो गया। उसके सामने हाथी, जो उसके पैर में चप्पल तक नहीं थे, उसे अब चलने की जरूरत नहीं, उसको अभी सवारी करने के लिए हाथी है, ठाट बाट है। जो तख्त पे सोता था, आज भूमि में सो के वो काट रात गुजारता था, आज उसको कोमल बिस्तरा मिला है, इसमें नींद नहीं आती, आज कोमल बिस्तरा मिला है। और उसने प्रभु की कृपा समझ ही नहीं पाया। प्रभु की कृपा का इतने बड़ा प्रभाव और कहाँ मिल सकता है। तो ये नरोत्तम दास द्वारा लिखित है। तो इस तरह से है, आप इसको एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसका प्रश्न उत्तर भी मैं दे दूंगी।